हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ सॉलिड सिलेंडर C and hollow pipe P of the same diameter are in contact when they are released from rest as shown in the figure. On a long inclined plane, cylinder C and pipe P rolls without slipping. Determine the clear gap between them after 4 seconds. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is rolling विदाउट स्लिपिंग. तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं. एक तो हमें दे रखा है सिलेंडर C विच इज सॉलिड, एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पे दे रखा है पाइप P. तो ये हो गया पाइप P और ये हो गया सिलेंडर C. तो जब हमने इनको स्टार्टिंग में रेस्ट से मोशन देना स्टार्ट किया तो दोनों एक साथ यहाँ पे कनेक्ट थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. तो उस पर्टिकुलर केस में हमसे पूछा गया है कि जो 4 सेकेंड है इसके बाद यहाँ पे कितने का गैप आ जाएगा बिटवीन सिलेंडर एंड पाइप. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी, एंड फॉर दैट वी यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. और यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्योंकि हम इन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेपरेशन निकाल रहे हैं, तो वी कैन यूज एस ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू दी पाइप. यानी इनके बीच का जो सेपरेशन है हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे. तो इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि जो हमारे पास सिलेंडर है उसका P के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा. इसके लिए हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं. तो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज ut प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर बनता है. इस केस में इनिशियली दोनों रेस्ट में थे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, और साथ में इट विल बी 1/2. जो एक्सेलरेशन आएगा उसे हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी पाइप इनटू टी स्क्वायर. टी की वैल्यू हमें दे रखी है 4 सेकेंड. अब हमें यहाँ पे किसी तरीके से जो ये एक्सेलरेशन है ऑफ द सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू दी पाइप ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसके लिए अगर हम देखें तो जो हमारे पास दोनों सिस्टम है या दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये विदाउट स्लिपिंग यहाँ पे रोल कर रहे हैं ऑन द इंक्लाइंड सरफेस. तो इसके लिए वी कैन यूज हियर the direct equation of acceleration in the condition of rolling without slipping. तो ये हो जाएगा हमारे पास A इक्वल्स, हम इसको लिखते हैं G साइन थीटा डिवाइडेड बाई I बाई M इंटू R स्क्वायर प्लस 1. तो दोनों के लिए हम यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं. तो जो हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर है इसके लिए जो एक्सेलरेशन आएगा इट विल बी G इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाई M इंटू R स्क्वायर प्लस 1. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई. सिमिलरली जो हमारे पास यहाँ पे पाइप है इसके लिए जो एक्सेलरेशन आएगा इट विल बी G साइन थीटा डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पाइप M इंटू R स्क्वायर प्लस 1. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू पाइप लेंगे तो इट विल बी ACP, दैट विल बी AC माइनस AP. और हमें पता है साथ में जो सिलेंडर होता है इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन होती है इट इज गिवन एज mr स्क्वायर बाई 2. और जो हमारे पास पाइप है इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज गिवन एज m इंटू r स्क्वायर. सो द एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू पाइप विल बी गिवन एज AC माइनस AP. अगर हम दोनों की वैल्यू पुट कर दे तो ये बन जाएगा G साइन थीटा डिवाइडेड बाई IC की जो वैल्यू है इट विल बी mr स्क्वायर बाई 2, और साथ में mr स्क्वायर वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 माइनस AP की जो वैल्यू है इट विल बी G साइन थीटा डिवाइडेड बाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पाइप है इट विल बी mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई M इंटू R स्क्वायर प्लस 1. सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू पाइप इट विल बिकम G साइन थीटा
डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1/2 + 1 और ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3/2, तो ये हो जाएगा 2 × g sin थीटा माइनस एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा g sin थीटा डिवाइडेड बाई 2k। तो अगर हम एलसीएम ले तो ये आ जाएगा ACP विल बी इक्वल टू 2 × 4 g sin थीटा माइनस 3g sin थीटा, तो ये हो जाएगा g sin थीटा डिवाइडेड बाई 6k। सो एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू द पाइप विल बी, g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं यहाँ पे, sin 37 divided by 6. Now, after the solution of this value, ACP will be equal to 10 into sin 37। अगर हम यहाँ पे देखें तो 37 के लिए ये जो रेशियो बनता है ये हमारे पास 3 बनेगा, यहाँ पे 4 और ये बनेगा 5। तो sin 37 के लिए जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 3/5 डिवाइडेड बाई 6। तो ये बन जाएगा 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यहाँ पे जो हमें सेपरेशन निकालना है बिटवीन द सिलेंडर एंड द पाइप, इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी इट विल बी 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू द पाइप इंटू t²। तो जो इसकी वैल्यू है ये बन जाएगी 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 1 है, टाइम हमारे पास 4 सेकेंड के बाद दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2, तो जो ये सेपरेशन निकल के आएगा इट विल बी ऑफ 8 मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से डिटरमाइन द क्लियर गैप बिटवीन देम आफ्टर 4 सेकेंड, इट विल बी 8 मीटर। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।